बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एच एम फरीद और आप देख रहे हैं तालीमी खबरें यूट्यूब चैनल। तीन बहुत ही अहम सवालात ये जो 4 ईयर इम्प्रूवमेंट पॉलिसी है इससे मुताल्लिक बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं आपको क्लियर किए देता हूं। सबसे पहला और अहम सवाल ये बार बार पूछा जा रहा है, स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि हम अगली क्लास में एडमिशन ले चुके हैं तो क्या हम एडमिशन लेने के बाद अपनी पिछली क्लास इंप्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैट्रिक का स्टूडेंट है, उसने मैट्रिक कर ली है लेकिन आगे आगे इंटरमीडिएट में एडमिशन ले चुका है, तो क्या वो मैट्रिक को दोबारा इंप्रूव कर सकता है। या वो स्टूडेंट जो कि इंटरमीडिएट कर चुके हैं लेकिन आगे वो बीएस में एडमिशन ले चुके हैं, तो क्या एडमिशन लेने के बाद वो अपने इंटरमीडिएट को इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं। एक ये बहुत ही अहम सवाल है। दूसरा अहम सवाल ये है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2021 में इम्तिहान क्लियर किया, क्योंकि 2021 में प्रमोशन पॉलिसी फॉलो की गई थी, प्रमोशन पॉलिसी 2021 में बनाई गई थी, तो वो स्टूडेंट्स जो कि 2021 में मैट्रिक या इंटरमीडिएट कर चुके हैं, अगर वो स्टूडेंट 2022 में इंप्रूव करते हैं तो क्या उन्हें प्रमोशन पॉलिसी के तहत नंबर दिए जाएंगे या जिस सब्जेक्ट का वो पेपर देंगे सिर्फ उन्हीं के नंबर दिए जाएंगे। ये बहुत अहम सवाल है। तीसरा ये सवाल पूछा जा रहा है कि 2021 वाले स्टूडेंट क्योंकि उन्होंने रिड्यूस्ड सिलेबस या स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इम्तिहान दिए थे, अगर वो 2022 में इंप्रूव करना चाहते हैं तो क्या उनका जो सिलेबस होगा वो स्मार्ट सिलेबस होगा या फुल सिलेबस होगा। ये तीन बहुत ही अहम सवाल सामने आए हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह ताला ये सारे कंफ्यूजन आपसे दूर हो जाएंगी, आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स की अहम नोटिफिकेशन और इस तरह की अहम मालूमात दी जाती है। तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करके इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाएंगे या अगर आप फेसबुक पे फॉलो करके लाइक का बटन नहीं दबाएंगे तो जैसे कोई नई वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो प्लीज़ इस चैनल और फेसबुक पेज से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। ये बात मैं हर वीडियो में नहीं कहता, कोई तरीका है भीख मांगने का, कभी कभी कह देता हूँ। सो प्लीज़ आपसे उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहला सवाल ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई इंटरमीडिएट में दाखिला ले चुका है लेकिन अभी उसने मैट्रिक किया या उसने मैट्रिक 2018 में किया, 19 में किया, 20 में किया, उसने आगे अब इंटरमीडिएट में एडमिशन वो ले चुका है, तो क्या वो अपनी मैट्रिक को इम्प्रूव कर सकता है। या वो इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद बीएस में एडमिशन ले चुका है तो क्या वो दोबारा इस 4 ईयर इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के मुताबिक दोबारा इम्प्रूव कर सकता है। बोर्ड ने ये कहा, बोर्ड चेयरमैन ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है, अगर कोई स्टूडेंट अभी इंटरमीडिएट में एडमिशन ले चुका है लेकिन वो अपनी जो मैट्रिक है उसे इम्प्रूव करना चाहता है तो वो इम्प्रूव कर सकता है, बशर्त ये कि उसने डिग्री ना ली हो। जी हाँ, अगर आपने इम्तिहानात नहीं दिए, अगर आपको डिग्री नहीं मिली इंटरमीडिएट की, तो इस 4 ईयर इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के मुताबिक चाहे आप दाखिला ले चुके हैं आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा चेयरमैन बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है। अगर आपने अगली क्लास की डिग्री नहीं ली तो आप पिछली क्लास को इम्प्रूव कर सकते हैं इस 4 ईयर इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के मुताबिक। कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि उन्होंने अभी आगे इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लिया लेकिन वो अपनी मैट्रिक को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप इम्प्रूवमेंट का दाखिला भेज सकते हैं। वाज़ेह तौर पे चेयरमैन बोर्ड ने बता दिया है। दूसरा अहम सवाल, जी हाँ, खासतौर पे ये वो स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जिन्होंने 2021 में क्लियर किया लेकिन अब वो ये पूछ रहे हैं कि आगे वो 2022 में दोबारा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो क्या 2022 में जब वो इम्तिहान देंगे तो क्या उन्हें प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक मार्क्स दिए जाएंगे या नहीं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चेयरमैन बोर्ड ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि ये जो प्रमोशन पॉलिसी थी ये सिर्फ 2021 तक थी। 2021 गया, स्पेशल एग्ज़ाम गए, सो आपकी प्रमोशन पॉलिसी भी ख़त्म हो चुकी है। सो आगे आप 2022 में चाहे इम्प्रूव करते हैं चाहे 2023 में इम्प्रूव करते हैं, प्रमोशन पॉलिसी अब फॉलो नहीं की जाएगी। जिस सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देंगे उसी के ही आपके मार्क्स लगेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपके पिछला जो आपका रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट काउंट किया जाएगा। ये चीज़, ये एक रूल है, शुरू से चलता आ रहा है, इसको फॉलो किया जाएगा। जबकि जो प्रमोशन
पॉलिसी थी 2021 तक थी, 2021 गया, प्रमोशन पॉलिसी भी ख़त्म। अब जिस सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देंगे सिर्फ उसी सब्जेक्ट के उसी पार्ट के आपके एग्ज़ाम होंगे, उसी के मार्क्स आपको मिलेंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि क्या जो स्मार्ट सिलेबस 2020 में भी स्मार्ट सिलेबस था, आपको याद होगा, अब 2021 में भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पेपर दिया गया, तो फिर जो 2020 वाले स्टूडेंट्स हैं या 2021 वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो 2022 में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो क्या उन्हें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इम्तिहान देना होगा या फुल सिलेबस होगा? क्योंकि उन्होंने अपना जो पहला इम्तिहान था वो तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक दिया, तो बोर्ड्स ने वाज़ेह तौर पे बता दिया प्रमोशन पॉलिसी ख़त्म तो स्मार्ट सिलेबस भी ख़त्म। जी हाँ, आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप 2022 या उससे आगे अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो आपका सिलेबस भी फुल होगा, कोई स्मार्ट सिलेबस फॉलो नहीं किया जाएगा, कोई प्रमोशन पॉलिसी फॉलो नहीं की जाएगी। ये स्मार्ट सिलेबस, ये प्रमोशन पॉलिसी कोविड की वजह से 2021 तक थी, 2021 गया, प्रमोशन पॉलिसी ख़त्म, अब आपको फुल बुक का पेपर देना होगा 2022 में। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह पहले की तरह आपके जो आंसर्स हैं उनका जवाब देंगे या इसी तरह वीडियो बना देंगे ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन हैं वो दूर हो जाएं। यार मैं आमतौर पे कहता नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ कि क्योंकि ये वीडियो बहुत अहम है, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन हो सकता है। हमारा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है, ये वीडियो हो सकता है कम लोगों तक पहुंचे। प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।